दोस्तों, बात है 3 जनवरी 2026 की। रात के लगभग 2 बजे थे। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेहद सुरक्षित कमरे के अंदर, जहां मोटे काले पर्दे लगे थे और चारों तरफ सिर्फ डिजिटल स्क्रीन की रोशनी थी, वहां दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बैठा हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप उस वक्त कोई फिल्म या सीरीज नहीं देख रहे थे, वो लाइव मिलिट्री फीड देख रहे थे। एक ऐसा ऑपरेशन जो हजारों मील दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में चल रहा था। उस शहर के एक घर में उस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो गहरी नींद में थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। थोड़ी ही देर पहले अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र की सतह से लगभग 100 फीट ऊपर उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हो चुके थे। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान थी कि रडार सिस्टम उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। उसी समय एक जबरदस्त साइबर अटैक के जरिए पूरे कराकस की बिजली काट दी गई। पूरा शहर अचानक अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल डेल्टा फोर्स के कमांडो रस्सियों के सहारे सीधे मादुरो के घर की छत पर उतरे। खिड़की तोड़ी गई और सैनिक सीधे उनके बेडरूम में घुस गए। जब मादुरो की नींद खुली तो उन्होंने अपने स्टील से बने सुरक्षित कमरे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, कमांडोज ने उन्हें पकड़ लिया। सिर्फ 5 मिनट के भीतर एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अमेरिकी कब्जे में था। बाद में ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, यह बिल्कुल किसी थ्रिलर शो को देखने जैसा था। लेकिन दोस्तों, ये कोई शो नहीं था। ये आधुनिक इतिहास का सबसे चौंकाने वाला सैन्य ऑपरेशन था, जहां एक देश ने दूसरे देश के चुने हुए राष्ट्रपति को उसके ही घर से उठा लिया। अगली सुबह जब खबर आई कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब 2 बड़े सवाल खड़े थे। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को पकड़ना इतना आसान हो गया है? प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। यह ऑपरेशन किसी एक रात में तय नहीं हुआ था। इसकी प्लानिंग कई महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अगस्त 2025 में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी एक टीम चुपचाप वेनेजुएला भेज दी थी। मादुरो की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। वो क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों की जानकारी भी इकट्ठा की गई। सरकार के अंदर भी एक गुप्त सूत्र मौजूद था। नवंबर 2025 में ट्रंप ने मादुरो को सीधा फोन करके सत्ता छोड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन मादुरो ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका में मादुरो के घर जैसा एक नकली घर बनाया गया, जहां डेल्टा फोर्स ने कई हफ्तों तक अभ्यास किया। 25 दिसंबर को ऑपरेशन को मंजूरी मिली, क्योंकि क्रिसमस के दौरान वेनेजुएला के कई सैनिक छुट्टी पर होते हैं। खराब मौसम के कारण थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन 2 जनवरी की रात अंतिम आदेश दे दिया गया। 150 से अधिक अमेरिकी सैन्य विमान हवा में थे। साइबर हमलों से संचार ठप कर दिया गया और एयर स्ट्राइक से रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 40 लोगों की मौत की खबरें सामने आईं। मादुरो को पहले एक अमेरिकी युद्धपोत, फिर ग्वांतानामो बे और अंत में न्यूयॉर्क ले जाया गया। अब सवाल, क्यों? ट्रंप समर्थकों का कहना था कि मादुरो एक तानाशाह थे और ये सब लोकतंत्र के लिए किया गया। ड्रग्स की तस्करी का आरोप भी लगाया गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही इशारा करती है। असल वजह है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, लगभग 303 अरब बैरल, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। 1999 में जब ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और विदेशी कंपनियों को बाहर कर दिया। तब से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। ऑपरेशन के अगले दिन ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। जबकि सवाल यह है कि किसी देश का अपना तेल चोरी कैसे हो सकता है? ड्रग्स के आरोपों पर विशेषज्ञ मानते हैं कि वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग उत्पादक देश नहीं है। अमेरिका में सबसे घातक ड्रग फेंटेनिल ज्यादातर मेक्सिको और चीन से आता है। ये तर्क कई लोगों को 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाता है। इस ऑपरेशन की ब्राजील, मेक्सिको, स्पेन और संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी आलोचना की। इसे नए दौर का उपनिवेशवाद कहा गया। कानूनी रूप से भी ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है। अमेरिकी संविधान और यूएन चार्टर दोनों ऐसे हमलों की इजाजत नहीं देते। आलोचकों का कहना है कि अगर यही रवैया चलता रहा तो दुनिया एक और बड़े वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ सकती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये पूरा मामला ट्रंप से जुड़े पुराने विवादों से ध्यान हटाने की कोशिश हो सकता है। लेकिन सच जो भी हो, इतना तय है कि ये घटना आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है।